दीदी आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुख देने अपनी रूह को तुम धाम से चल कर आए हो, आए हो। रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। आशिकी निभाने आए हो, आए हो। सुख देने अपनी रूह को तुम ही उतर आए अर्श से। तुमने ही दिखाई खिलवत है। तुमने ही धाम अखंड दिया। तुमने ही दिखाई वहीदत है। तुमने ही दिखाई वहीदत है। तुम हो समरथ भरतार मेरे। सब अर्श खजाने लाए हो, लाए हो। सुख देने अपनी रूह को हद बेहद पार की बातों से तुम साथ जगाने आए हो। जिस ख्वाब ने हमको भरमाया वो ख्वाब हटाने आए हो। वो ख्वाब हटाने आए हो। तुम ही कायम सुख के हो धनी। पहचान कराने आए हो, आए हो। सुख देने अपनी रूह को अव्वल से आखिर तक कोई जो द्वार बकाना खोल सका। जो दे तबकों की दुनिया में कोई बोल अखंड ना बोल सका। कोई बोल अखंड ना बोल सका। उस बेशक इल्म के सागर को रूहों पे लुटाने आए हो, आए हो। सुख देने अपनी रूह को तुम धाम से चल कर आए हो, आए हो। रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। आशिकी निभाने आए हो, आए हो।
सुख देने अपनी रूहों को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सभी सुंदर प्रणाम जी जी। के चरणों में। महाराज प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही मेरी क्लियर? हाँ जी दीदी आ रही है। ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट सप्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, तीसरी भौम की पड़साल का वर्णन चल रहा है। सबसे पहले हम ये जान ले कि तीसरी भौम की पड़साल मूल मिलावे में नौ भौम दशमी आकाशी के रंग महल में कहाँ पर स्थित है। सुंदर साथ जी, हम चांदनी चौक पार करके 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके जब रंग भवन के मुख्य द्वार के सामने पहुंचते हैं तो दर्पण रंग के द्वार को निरखते ही हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। रंग महल के द्वार के, जिसे हम धाम दरवाजा कहते हैं, उसके सामने ही, क्योंकि रंग महल का धाम दरवाजा 2 मंदिर चौड़ा और 2 भौम ऊंचा है, उसके सम्मुख 2 मंदिर चौड़ा और 1 मंदिर चौड़ा, एक सीढ़ी ऊपर एक चौक है, जिसके दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हैं, जो 4-4 मंदिर लंबे और 1 मंदिर चौड़े हैं। उन पर जो थंब आए हैं, उनकी शोभा को निरख कर आत्म मंत्र मुक्त हो जाती है। धाम दरवाजे में प्रवेश किया तो धाम दरवाजे के अंदर पहुंचते ही मेरी रूह रस मगन हो गई। दर्पण रंग के द्वार में 7 वनों की झलक जो पड़ रही है, उससे दर्पण रंग के द्वार में भी जो अनेक चित्रकारियां बनी हुई हैं, वो झिलमिला उठती हैं। दर्पण रंग जो धाम दरवाजा है, वो भी 2 मंदिर लंबा 1 मंदिर चौड़ा। धाम दरवाजे के दाएं बाएं 6-6 हजार मंदिरों की पहली हार आई है। अंदर पहुंचते ही पश्चिम तरफ का द्वार भी स्वतः खुल जाता है। उसके पश्चात मेरी रूह आगे बढ़ते हुए 28 स्तंभ के चौक को निहारती है। 28 स्तंभ का चौक
जिस तरह से प्रथम भूमिका में आया है, उसी तरह से दूसरी और तीसरी भूमिका में भी आया है। धाम दरवाजे की 2 भूम, जो तीसरी चांदनी है उस पर तीसरी भूम है। तो बाहर जो धाम दरवाजे के दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं, वो भी 2 भूम ऊंचे हैं। उनकी जो छत है वो भी तीसरी भूम में खुलती है। और ये धाम दरवाजे का चबूतरा 2 मंदिर का, और आसपास जो 4 मंदिर के 2 चबूतरे हैं, इस तरह से ये 10 मंदिर की जगह हो जाती है। 1 मंदिर चौड़ी और 10 मंदिर लंबी। यही तीसरी भूम की पड़साल है। 28 थंब के उधर से जब हम पश्चिम पूरब की तरफ मुख करके 28 थंब के चौक पे खड़े होते हैं, तो हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरकर एक गली पार करके फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर ही 28 तीसरी भूम की पड़साल में प्रवेश करना है। तीसरी भूम की पड़साल की शोभा का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। तो सुंदर साथ जी, तीसरी भूम में आने के लिए श्यामा जी आसमानी रंग के मंदिर में तैयार हो रही हैं और राजी पीछे बैठ करे श्रृंगार। ये जो 28 थंब के चौक के पश्चात एक दहलान आई है, 4 मंदिर लंबी और 1 मंदिर चौड़ी। सखियां श्री राजी को यहाँ पर आभूषणों का श्रृंगार कराती हैं और श्यामा जी को सखियां आसमानी रंग के मंदिर में आभूषणों का श्रृंगार कराती हैं। श्यामा जी ने चरणों में अनवट, बिछुए, घुंघरी, झांझरी पहन रखी है। मुंदरी हाथों में पहनी हुई है। हाथों में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, बाजूबंद और हार पहने हुए हैं। सुंदर हार, माणिक, मोती, लसनिया, हीरा, नीलवी के हार पहने हुए हैं। इनमें 5 दुगदुगी आई है। छठा हार हेम का है। 7वां हार चंपकली का है, जिसमें मोती, माणिक, पन्ना आदि नग जड़े हुए हैं। ऊपर चोली का कांठला आया है, जिस पर अति सुंदर बेल कांगरी बनी हुई है। 7 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। 2 पीले, माणिक, लसनिया, नीलवी के आए हुए हैं। मध्य में माणिक घेर करके 5 कुंदन, हीरा, लसनिया, मोती आए हैं। जो पानड़ी है हारों में, उसमें भी 5 नग आए हैं। 2 लड़े लाल मोती की लटक रही हैं और जो मुरली पहनी हुई है उसमें 5 नग आए हैं और मध्य में मोती लटक रहा है। पानड़ी, दामनी, दामनी में 3-3 पाटली, हर एक पाटली पर 1-1 फूल, हर फूल पर 5-5 नग मोती, नीलवी, पुखराज, माणिक, हीरा के आए हुए हैं। 5 रंग की राखड़ी, 5 रंग की किनारे पर कांगरी बनी हुई है। श्यामा जी ने राखड़ी धारण की हुई है। राखड़ी में
माणिक मोती पन्ना पुखराज नंग आए हैं। और सखियों ने जो अति प्रेम से उनकी वेणी, उनकी चोटी गूंथी है, उस चोटी के नीचे 3 कंचन रंग के फुम्मक, गोफने जिनको बोलते हैं, वो आए हैं, वो जड़े हुए हैं, जिनमें हीरा माणिक नीलवी जड़े हुए हैं। और उन वेणी के नीचे जो फुम्मक लटक रहे हैं, उनमें भी घुंघरियां लटकी हुई हैं, जो अति सुंदर मधुर आवाज कर रही हैं। और सुंदर साथ जी, श्री राज जी इस प्रकार से जब श्यामा जी तैयार हो जाती हैं, श्यामा जी महारानी का श्रृंगार सज जाता है। और जब 4 सखियां श्री राज जी को भी श्रृंगार सजा देती हैं, तो राज जी ने क्या श्रृंगार किया हुआ है? राज जी के कड़ली पहनी है, घुंघरी पहनी है, पांव के श्रृंगार है, झांझरी पहनी है। कड़ली, घुंघरी और झांझरी पहनी हुई है। मुंदरी 8 मुंदरियां आई हैं, पहुंची है हाथों में, बाजू बंद हैं, अति सुंदर सज रहे हैं। और 5 हार श्री राज जी के गले में झलक रहे हैं। 5 हारों के 5 फुम्मक, पीला, 2 सफेद और लसनिया के फुम्मक लटक रहे हैं। राज जी के कानों में कुंडल झलक रहे हैं। कुंडल लाल रंग के आए हैं। 1 दाना मोती का है, 2 दाने माणिक के हैं उन कुंडलों में, और 4 दाने सोने के आए हुए हैं। राजी महाराज के माथे पर लाल रंग का तिलक आधी नासिका से मस्तक तक तिलक सुशोभित हो रहा है, बालों तक जा रहा है तिलक, पूरे माथे पर तिलक है। और उस तिलक के मध्य में बिंदी है, और चारों तरफ करकरी है, जैसे एक किनारी बनी होती है, वो बिंदी के चारों तरफ भी बनी हुई है। इस प्रकार से श्री राज जी और श्यामा जी को सखियों ने मिलकर श्रृंगार कराया। और स्वयं सब सखियां, जो 6-6 हजार मंदिरों की पहली हार है, वहां पर एक दूजी के साथ श्रृंगार करके श्री राज जी महाराज की तरफ श्यामा जी को लेकर प्रस्थान करती हैं। सब सखियां श्रृंगार सजकर जब आती हैं श्यामा जी के साथ, 28 स्तंभ के चौक से होते हुए आकर पड़साल के पास सीढ़ियों के आसपास जब खड़ी होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सूर्य ने अनेक किरणें बिखेर दी हैं, पानी की अनेक लहरें जैसे लहरा रही हों, क्योंकि श्यामा जी और सखियों के श्रृंगार से अनेक रंगों की किरणें उठ रही हैं। ऐसे में हम इस वक्त ये चौपाई भी बोल सकते हैं, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहया सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान। इस प्रकार धाम के दुल्हा श्री राज जी महाराज ऐसी सुंदर चंद्र वदन श्यामा महारानी जैसी दुल्हन को देखकर स्वागत के लिए आगे आ जाते हैं, और अपना
वो एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं और श्यामा जी एक सीढ़ी ऊपर उतर चढ़ती हैं, तो श्री राजी महाराज अपना कोमल नूरी हस्त कमल श्यामा जी के अति कोमल कंधे पर रखते हैं और श्यामा महारानी के कंधे पर हाथ रखकर एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर 28 स्तंभ के चौक को पार करके चलते हैं। जिस समय प्राण प्यारे दुल्हा श्री प्राणनाथ ने दुल्हन को तिरछी नजर से देखा, उसी क्षण कमल फूल के जैसे श्यामा महारानी के सब अंग खिल उठे और साथ ही 12,000 सखियों के भी अंग अंग खिल उठे। राजी जब वो 28 स्तंभ के चौक में आ जाते हैं, तो राजी महाराज के तरफ दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जो राजी महाराज की तरफ इंद्रावती सखी एक थाली में फूल हार और चंदन अगर आदि तिलक के लिए हुए हैं, श्यामा जी के साथ सुंदर बाई इसी तरह एक थाल में हार और चंदन पुष्प आदि लिए हुए हैं। अब इस समय श्री श्यामा महारानी जी ने अपने नूरी कर कमलों से अपने दुल्हा प्राण प्रियतम श्री राजी के मस्तक पर तिलक लगाया, उनका पूजन किया एक तरह से और उनके गले में फूलों की माला पहनाई और श्री प्राण प्रियतम दुल्हा भी अपनी दुल्हन श्यामा महारानी के गले में हार पहनाया और थाल में से सिंदूर लेकर के श्यामा महारानी की मांग में सिंदूर भर दिया। इसी के साथ 12,000 सखियों की मांग में भी सिंदूर भर गया। श्यामा जी का अंग स्वरूप होने के कारण ही सब सखियों की मांग में भी सिंदूर स्वतः भर गया और सब 12,000 सखियां इस समय पुष्पों की वर्षा करती हैं श्री राजी और श्री श्यामा जी के ऊपर। इस तरह से नख से शिख तक रोम रोम इश्क भीगे दुल्हा दुल्हन, दीवानी होकर सब श्यामा महारानी की सखियां हक सुभान के नजदीक पहुंचती हैं। श्री राजी महाराज व श्री श्यामा जी महारानी मेवा मिठाई आरोगने के लिए नूर की दो सुंदर कुर्सियों पर विराजमान होते हैं। मध्य में अति विशाल अति सुंदर एक मेज सी पधराई हुई है, जिस पर तरह तरह के फल मेवे आदि सजाए हुए हैं। इस समय जुगल प्रिया जी एक दूसरे को मेवा मिठाई और गाते हैं। श्री राजी महाराज व श्यामा जी के आभूषणों की नूरी किरणें आपस में युद्ध करते हुए दिखाई देती हैं। जैसे हार हारों के साथ, कलंगी राखड़ी के साथ, अंगूठी अंगूठी के साथ, उसी प्रकार से सब सखियां भी वहीं पर कुर्सियां सुशोभित हैं। उन कुर्सियों पर आमने सामने विराजमान हुई और मेवा मिठाई का प्रसाद लिया। इसके बारे में हमने अभी ये सब वर्णन तीसरी भूमि की पड़साल का जो सुना, वो अति सुंदर अति मनोहारी वर्णन है। उसके पश्चात श्री राजी महाराज आचमन किया। आचमन करने के पश्चात
सखियां वीणी और गाती हैं, ये भी हम पढ़ रहे थे। और इस समय की जो शोभा है अति सुंदर। तीसरी भूमि एक ऐसा स्थान है, ऐसा विशाल स्थान है जिस पर श्री राजी महाराज सबसे अधिक समय 8 पहर में बिताते हैं। कैसे? प्रातः 6 बजे जब वो स्नान आदि से निवृत्त होकर 5वीं भूमि से चौथी भूमि, चौथी भूमि से तीसरी भूमि में जब विराजमान होते हैं तो पहला पहर, दूसरा पहर भी और तीसरा पहर भी इसी तीसरी भूमि की पड़साल पर ही व्यतीत होता है। अब जो तीसरी भूमि की पड़साल में दाहिनी तरफ का मंदिर आया है, उसकी शोभा का वर्णन सेवा पूजा में किया जाता है। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर, नीला ने पीला रंग ताकि उठत कहीं तरंग। 28 स्तंभ के चौक से पार करके जब तीसरी भूमि की पड़साल पर हैं तो दाहिनी तरफ पहले मंदिरों की हार में नीले और पीले रंग का जो पहला मंदिर है, दोनों रंगों दो मंदिर हैं ये, और उन दोनों में दीवालों से नीले और पीले रंग की जो किरणें उठती हैं, बैठते दाहिने हाथ जो जाही सेजा है या मंदिर, इसी मंदिर में सेजा भी बिछी हुई है और सिंहासन भी बिछा हुआ है। उस सिंहासन पर दाहिनी तरफ श्री राज जी विराजमान होते हैं और बाईं तरफ श्यामा जी विराजमान होती हैं। और तीसरी भूमि की पड़साल पर इस समय कई सखियां नृत्य करके, श्री मंडल बजाकर, नवरंग बाई नृत्य करके, मुख से रसीली वाणी बोलकर श्री राज जी श्यामा जी को रिझाती हैं। वेन बाई जो है, वेन बजाकर, बांसुरी बजाकर राजी महाराज के गुणों का गायन करती है। इसी तरह पन्ना जी में भी मेवा मिठाई अरोगने के बाद सभी सखियां बारी बारी से जो गायन करने वाली आती हैं, वो भी आकर श्री जी साहेब को भजन सुनाकर, वाणी सुनाकर रिझाती रहती हैं। और सैया एक आ रही है, कोई सखियां कोई जा रही है, आनंद का लीला वहां पर प्रारंभ हो जाती है। इस समय 7:30 का समय है और इसी समय चांदनी चौक पर अक्षर ब्रह्म दीदार करने के लिए आते हैं और सामने श्री राजी महाराज जहां झरोखे के अंदर बैठे हुए हैं सिंहासन पर, उस सिंहासन से तिरछी नजर करके अक्षर ब्रह्म को दीदार देते हैं और अक्षर ब्रह्म उनसे आनंद प्राप्त करके लौट जाते हैं। ये अक्षर ब्रह्म श्री राजी महाराज के ही 7 अंग हैं। स्वरूप एक है लीला दोई, इत दूजा ना कोई और। स्वरूप एक है लीला दोई, श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो खेलत। राजी महाराज के ये 7 अंग हैं अक्षर भगवान, जो अपने एक बालक की तरह लीला में व्यस्त रहते हैं। ये बालक की तरह लीला क्या है? ये 14 लोगों के ब्रह्मांड को बनाना, मिटाना, यही उनकी, जैसे एक बच्चा खिलौने, मिट्टी से खिलौने को बनाता है फिर उसे बिगाड़ देता है, यही कार्य। इसीलिए इस लीला को, क्योंकि ये माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के फिरत या के फेर। तो ये जो माया है
जो अक्षर ब्रह्म जी राजी महाराज से बल लेकर बनाते रहते हैं और मिटाते रहते हैं। ये खेल जो है अक्षर ब्रह्म खेलते रहते हैं। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देखें पल में उड़ावे। और ए तो लीला किशोर, सुख सैया लेवे अति जोर। अक्षर ब्रह्म तो माया के ब्रह्मांड बनाने में ही व्यस्त रहते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड पल में बनाते हैं और समाप्त कर देते हैं, लय कर देते हैं। किंतु परम धाम के रंग भवन में जो नवभौम दशमी आकाशी का रंग महल है, वो उसमें जो लीला होती है वो तो किशोर लीला है। सैया सारी सखियां 12,000 सखियां श्यामा जी सुख लेती रहती हैं और इश्क के रस में, इश्क के समंदर में ही डूबी रहती हैं। ये लीला सुख केता कहूं, या को पर पार परमान न लहूं। इस लीला के सुख को तो जिह्वा से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री राज महाराज ने इस ब्रह्मांड में स्वयं इंद्रावती के हृदय में बैठकर जो श्रृंगार का और सागर का, परम धाम के 25 पक्षों का, उसमें होने वाली इश्क आनंद की लीलाओं का जो वर्णन कराया है, वो श्री राजी महाराज इंद्रावती सखी कहती है ये तो एक बूंद के बराबर भी नहीं है। परम धाम की लीला को तो शुमार में लाया ही नहीं जा सकता। इत के खेलत जुथ संयन, सदा आनंद इन वतन। और जो सैया हैं, 12,000 सखियां हैं, वो यहाँ पर जुथ के जुथ बनाकर खेल क्रीड़ाएं आनंद की लीलाएं करती रहती हैं और उसी में मगन रहती हैं। मिने राज श्यामा जी दोए, सुख याही आत्म सब कोय। श्री राज जी और श्यामा जी को अरस परस जो सुख मिलता है, वो सुख 12,000 सखियों को भी मिलता है। तो सुंदर साथ जी, तीसरी भूमि की जो लीला है, जब अक्षर ब्रह्म भी दीदार करके चले जाते हैं, तो सब सखियां जब नृत्य और संगीत के द्वारा श्री राजी महाराज को आनंदित करती हैं, तो इस समय कुछ सखियां वनों में चली जाती हैं दोपहर के भोजन की तैयारी के लिए। वनों से वानरों के साथ शाक सब्जियां और फल तरकारी आदि ले करके, वानरों से टोकरियां उठा करके भर भर के प्रथम भोम की रसोई की हवेली में लाड़बाई के जुत्थ को जो भोजन की तैयारी कर रही होती हैं, उनको वो सारा सामान ला ला कर दे देती हैं। तो सुंदर साथ जी, तीसरी भोम की लीला तो बहुत विस्तृत है। अब आगे इसके पश्चात जब तक भोजन तैयार होगा, तब तक यहाँ पर हम चितवन के द्वारा श्री जी साहेब का स्वरूप का आनंद लेंगे। यह स्वरूप अब कल ही प्रारंभ किया जाएगा। आज का समय अब समाप्त ही होने वाला है। तो सुंदर साथ डोली जी, दीदी, मेरी थोड़ी सी क्वेश्चन है। हाँ ये जी जो बताइए। दाहिनी तरफ वाला दूसरा मंदिर का आया ना, दाहिनी तरफ दूसरा जो मंदिर हाँ आए जी, बैठे ताके अंदर, हाँ मतलब जी। क्या सुबह जब हम आते हैं, पांचवी भूम हम्म। से आए, श्रृंगार हो गया, तो हम्म। अब हम आगे पर साल में बैठ के अक्षर ब्रह्म को दर्शन दे या नीलो पीलो मंदिर के अंदर, नहीं, क्योंकि साल में बैठ के बीच हम्म में कुछ देर के लिए विश्राम के लिए जैसे जाते हैं, फिर जो पड़साल में जो मध्य के मेहराब में जो सिंहासन हाँ है ना, वहां बैठते हैं सखियां। ये तो लीला का वर्णन हो रहा था ना, सारा जो वाणी में सेवा पूजा में लिखा है, तो मैंने संक्षेप में ऐसा बता दिया। तो लेकिन विस्तार किया जाए तो वो मध्य की जो हीरे की मेहराब है ना, जो
बिल्कुल धाम दरवाजे के ऊपर कहा जाए तो वो दक्षिण दिशा की ओर बैठते हैं, ऐसा दक्षिण मैंने। दिशा नीलो पीलो मतलब थंबों के आगे ही बैठते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, सिंहासन बिल्कुल वहीं नीलो पर पीलो लगा। मंदिर के सामने बैठते हैं ना। हाँ, सामने सामने नीलो पिलो, जी जी जी। मैं वो अच्छा, वहां इसलिए पर थोड़ा तो सा मेरे को कंफ्यूजन हुआ, हाँ मैंने कहा जी, क्लियर हाँ कर लो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। और जब वैसे पशु पक्षियों का दीदार देते हैं ना, तब वहां झरोखे वो वहां हाँ, पर जरूर खड़े वहां खड़े होते हैं। होते हैं, हाँ, हीरे जो की मध्य मेहराब में तब मध्य, खड़े हाँ, होते हीरे की हैं। मेहराब में। हाँ, बोलते बोलते थोड़ा सा कई बारी नहीं नहीं, कंफ्यूजन हो आप जाता है, और जो लीला किचन के। में मस्त थे थोड़ा, मैं मतलब गोटा भी खोला हुआ था ना, तो मेरे हाँ, को मैंने गोटे से गोटा भी थोड़ा है खोला है। कंफ्यूजन। हाँ हाँ आपके जी। बोलने से कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे अपने अच्छा गोटे जी, में से थोड़ा अच्छा है जी, होगा, गोटे आपके से बोलने से सही कंफ्यूजन थी। है। हाँ 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 जी। जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। मैं सब सुंदर साथ से प्रार्थना करती हूँ, किसी को कोई भी संशय हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, दूसरी मीटिंग क्योंकि में भी इसमें पूछ पहले सकते पूरे हैं। नीलो पीलो मंदिर की पूरी शोभा भी बता दी ना, शोभा भी बता दी है, तो सिंहासन भी इसलिए है, थोड़ा सा सेजिया बीच भी में है। कंफ्यूजन हो रहा था। जी जी जी। हाँ, कल मैं यही जब चिंतन ध्यान कर रही थी कि शोभा का हम्म, भी वर्णन है, लेकिन जब मैंने ये देखा कि वो बैठते उन मंदिरों के सामने ही जो सिंहासन है, तो उस पर विराजमान होते हैं, और इधर बाकी पड़साल में सारी सखियां खेल रही होती हैं, नृत्य कर रही हैं नवरंगबाई के साथ। तो इसी समय जब ये लीला नृत्य की चल रही होती है, तो अक्षर उसी ब्रह्म। समय अक्षर ब्रह्म आते हैं हाँ दक्षिण। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहें तो अवश्य बात कर सकते हैं, या मेरी कोई गलती भी हो तो अवश्य बता दिया करें, तो ताकि मैं आगे और गलती तो सुधार हो ही नहीं सकूं। सकती, ये लीला ही ऐसी है कि उसमें मस्त हो जाता है। क्योंकि आपका जब बोलना लीला का भूल जाते वर्णन, हो तो मस्त हो जाते हो, लीला ही तो ऐसी है सुख भाई। हाँ, सब मस्त हो जाते हैं, जो भी अगर हाँ, इस लीला में खो जाएगा ना, तो वो तो फिर मस्त ही, वो मस्ती तो उतरती नहीं है। ये उतरे वह भी ना, मस्ती, अच्छी बात तो ये है कि उतरे भी ना, यही बात है। सही, ऐसी श्री है राज बस जी की लीला। मेहर, श्री राज जी सबको अपने मेहर और इश्क के सागर में वही ना, भिगोए इश्क रखे। खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन हाँ, रात। चढ़ी रहे दिन रात। जो दुनिया के नशे की चीजें होती है, उनका नशा तो रात को करो और सुबह उतर जाता है। जो राज्य के प्रेम का नशा है, वो तो 8 पैर 64 घड़ियां अगर बना ना रहे तो फिर वो नशा ही क्या। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब ये समाप्ति होने वाली है मीटिंग का समय भी, हम दूसरी सभा में प्रवेश करेंगे।